उत्तराखंड के एक घने जंगल में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था शांति नगर। इस गांव के किनारे एक प्राचीन खंडहर था जिसे काल खंडहर कहा जाता है। इस खंडहर के बारे में भयानक कहानियां सुनाई जाती है। कहा जाता है वहाँ जो भी जाता है वह वहाँ से फिर वापस लौट के नहीं आता। गांव वालों के अनुसार यह गांव शापित था और कहते थे उसमें राक्षसी आत्मा बसती है। एक दिन एक युवा रामू और राघव शांति नगर आया। शांति नगर का माहौल काफी ज्यादा शांत था, लेकिन जब भी कालखंड का नाम लिया जाता लोगों के चेहरे पर डर और खौफ साफ दिखाई देता था। राघव ने कई लोगों से उस कालखंड के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी लोग उसे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया और देना भी नहीं चाहता था क्योंकि लोग उससे डरते। कुछ लोगों ने तो उसे चेतावनी भी दी कि वे वहां नहीं जाए, वहीं कुछ लोगों ने उसे पागल भी कहा। लेकिन राघव ने अपने जिज्ञासा के आगे किसी की बात भी नहीं सुनी। राघव ने उस खंडहर की यात्रा के लिए पूरी तैयारी के साथ तैयार थे। उसने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने के सामान ले लिए और एक डायरी ली जिसमें वो अपने अनुभवों को लिख सके। उसने अपनी यात्रा को सुबह के वक्त किया जबकि सूरज की किरण धरती पर पहली बार पड़ती है। खंडहर तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ता काफी सुनसान और डरावना था। राघव ने अपना कदम बढ़ाए, वो जंगल के भीतर प्रवेश किए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जंगल काफी घना और अंधेरा होता गया। अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा यह उसकी कल्पना है। वो आगे बढ़े। काफी देर चलने के बाद आखिर वो खंडहर तक पहुंच गया। खंडहर का दृश्य काफी भयानक था। चारों ओर बिखरे हुए पत्थर, टूटी हुई दीवारें और झाड़ियां फैली हुई थी। खंडहर के आसपास काफी अजीब सी शांति था जो किसी भी जीवित स्थान पर नहीं होता। राघव ने खंडहर के अंदर जाने का साहस किया। खंडहर के अंदर का माहौल काफी भयानक था। टूटी फूटी मूर्तियां और हर तरफ जाले फैले हुए थे। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जिनमें विचित्र चेहरे और भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे। राघव ने उस चित्र को ध्यान से देखा तो पता चला वह चित्र काफी पुराना और प्राचीन काल का है जिसमें काले जादू और बलिदानी की प्रक्रिया दर्शाई गई है। खंडहर के अंदर उसे कई रहस्यमयी मूर्तियां दिखी। इस मूर्तियों के चेहरे पर काफी भयानक मुस्कान थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसे देख रहा हो। राघव ने इस मूर्तियों की फोटो खींचे और आगे बढ़े। अचानक उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को काबू में किया और आगे बढ़े। खंडहर के कोने में राघव को एक प्राचीन किताब मिला। किताब काफी ज्यादा पुराना होने के कारण इसके पन्ने पीले हो चुके थे और उन पर अजीब अजीब सी अक्षरें लिखी हुई थी। जैसे ही राघव ने उस किताब को पढ़ना चालू किया वैसे ही खंडहर में अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। दीवारों पर बनी चित्र हिलने लगी और मूर्तियां जीवित हो गई और खंडहर के अंदर का हवा काफी ज्यादा भारी हो गई। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि उसके चारों ओर से कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रहा हो। उसकी सांसें तेजी से चलने लगा और उसकी शरीर पसीने से भीग गया। राघव ने किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़ना जारी रखा। उसने जाना कि यह किताब प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था जिसने काले जादू का सहारा लेकर असीमित शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन इस शक्तियों ने उन्हें शापित कर दिया और वे सभी आत्माएं इसी खंडहर में कैद हो गई। इन आत्माओं का रक्षक एक भयानक राक्षस था जो किसी भी व्यक्ति को खंडहर जाने से रोकते थे। राघव को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन वो जिधर भी जाता उधर एक नई दीवार खड़ी हो जाती। अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ जो पहले उसके सामने नहीं था। इस दरवाजे के पीछे से अजीब सी रोशनी आ रही थी। राघव ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था और एक विशाल कमरा था जिसके केंद्र में एक प्राचीन सिंहासन था। इस सिंहासन पर एक भूतिया आकृति बैठी थी जो राघव को घूर घूर कर देख रही थी। राघव ने सांस जुटाकर उससे पूछा,
तुम कौन हो? भूतिया आकृति ने गूंजती हुई आवाजों में उत्तर दिया, मैं खंडहर में जितने भी रहे आत्माओं उन सभी का रक्षक हूँ और यहाँ शांति बनाए रखता हूँ। राघव को एहसास हुआ कि उसे अब अपनी जान बचानी होगी। उसने अपने पास रखे टॉर्च कैमरे का इस्तेमाल किया और भूतिया आकृति पर रोशनी डाली, लेकिन इन सभी से भूतिया आकृति को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसकी आंखें लाल हुई। उस आकृति ने अपने शक्तियों को इस्तेमाल करके राघव को हवा में लटका दिया। राघव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन खुद को नहीं छुड़ा पाया और चारों ओर से भूतों की और आत्माओं की टोली आने लगी। वे मंजर काफी भयानक हो गया। राघव ने अपने पास रखा था वही किताब और वह किताब निकाला और उसमें कुछ पढ़ना चालू किया। जैसे ही उसने उस अक्षरों को पढ़ा, चारों ओर रोशनी फैल गई। आत्माएं चीखते हुए गायब हो गई। राघव ने देखा कि भूतिया आकृति भी अब कमजोर हो गई है और वे भी धीरे धीरे धराशायी हो गए। इससे पहले वह सांस लेता, खंडहर की इमारतें गिरने लगी। चारों ओर से पत्थर और खंडहर की मलबा गिरने लगी। राघव तेजी से भागना चाहा, लेकिन खंडहर का रास्ता काफी सांकरा था। आखिरकार राघव ने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। जैसे ही वे बाहर आए, खंडहर की दीवारें गिर गई और वे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। राघव ने राहत की सांस ली और वे घर की तरफ चल गया। गांव वापस लौटने पर राघव ने अपने यात्रा के बारे में गांव वाले को बताया। सभी ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया।